हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 11 नेचर्स ट्रेजर्स के हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें फिगर 11.9 है, शोज आइटम्स रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड यहाँ पर आइटम्स आपको दिखाए गए हैं। मैच देम विद देयर जम्बल्ड अप नेम्स, तो उल्टे पुल्टे करके नेम लिख दिए हैं तो आपको उनसे मैच करना है। मेक अनदर टेबल, एक और टेबल बनानी है, एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज रिसोर्सेज, एक अलग टेबल बना करके इन रिसोर्सेज के भी नाम आपको बताने हैं। और क्लासीफाई दीज रिसोर्सेज एज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और फिर उसके बाद इन रिसोर्सेज को क्लासीफाई करना है कि ये रिन्यूएबल है यानी कि दोबारा बनाए जा सकते हैं, या फिर नॉन रिन्यूएबल हैं, दोबारा बनाए नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को इनको क्लासीफाई भी कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है आपके पास टैप में वाटर बहता हुआ दिख रहा है आपको, तो आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, ये है वाटर, WATER है ना, ये आपके पास वाटर आ गया। अब आपको क्या करना है, तो ये वाला मैच इससे हो जाएगा। ठीक है, पहले मैच कर लेते हैं फिर बता देंगे कि अब ये देखो कि ये जो वाटर है, हमारा जो पानी है वो रिन्यूएबल है या फिर नॉन रिन्यूएबल है। तो वाटर जो है वो तो रिन्यूएबल रिसोर्स है ना, रीन्यूएबल है तो रीन्यूएबल है। ठीक है, अब एक बात और बताओ कि ये कहाँ से आता है, तो ये आता है रिवर से, है ना, पॉन्ड से और बारिश से भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक विंड मिल है, तो ये क्या है, विंड से आता है ना, तो यहाँ पर आप विंड लिख देंगे। ठीक है, तो विंड आपको कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है, तो आप लिख देंगे एटमॉस्फेयर। और क्या ये रिन्यूएबल है, तो आप रिन्यूएबल लिख देंगे इसके आगे, रीन्यूएबल। ठीक है, ऐसे करके आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट जो है ये फॉरेस्ट है, तो ये रहा फॉरेस्ट, तो FOREST फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आपको कहाँ से मिलता है, तो फॉरेस्ट तो आपको फॉरेस्ट से ही मिलता है, रिसोर्स क्या है, फॉरेस्ट है इसका, है ना, और ये भी रीन्यूएबल है। ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्स ये है। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद ये क्या है, रॉक। तो रॉक क्या है, रॉक एक मिनरल है ना, रॉक तो एक मिनरल है ना, और ये नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि ये बहुत सदियों में बनता है, नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, तो ये हमारी टेबल हो गई। एक बार यहाँ ये टेबल में एक चीज़ गड़बड़ कर दी, यहाँ पर रिसोर्स दे देंगे हम कि भाई रिवर से आता है पानी, ठीक है, पॉन्ड से आता है, और ये रिन्यूएबल है, रीन्यूएबल। ठीक है, तो टॉप पे आप लोग अगर यहाँ पे मैं एक टेबल टाइप का बना दूँ तो ऐसे करके बनेगा ये। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग अगर लिख दें तो ये है रिसोर्सेज। ठीक हो गया, और ये है रीन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपका हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में आप लोगों को ट्रू फॉल्स बताना है। तो नेचर हैज़ ऑल द रिसोर्सेज टू मीट ह्यूमन नीड्स, तो भाई ये तो बिल्कुल सही बात है कि नेचर के पास सारे रिसोर्सेज हैं कि वो ह्यूमन की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट है, मशीन्स आर अ रिसोर्सेज फाउंड इन नेचर, तो क्या मशीन ऐसा रिसोर्स है जो नेचर में मिलता है, तो ये बात फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट है, नेचुरल गैस इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये बात बिल्कुल सही है, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। एयर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, तो क्या एयर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। अब आपको क्या करना है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के। तो अ फ्यूल दैट इज़ कॉमनली यूज्ड इन टू व्हीलर्स लाइक स्कूटर और बाइक, स्कूटर बाइक में तो जो कॉमनली इस्तेमाल होता है तो वो तो पेट्रोल होता है ना, तो स्कूटर बाइक में कॉमनली पेट्रोल यूज़ होता है। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या है इनमें से, तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल है, बाकी तीनों कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है। अब क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो कोल जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, नेचुरल गैस भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है,
फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स हैं और मिनरल्स भी जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। तो आप इस तरीके से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आप एक टेबल बनाना चाहें तो आप इस तरीके से एक टेबल भी बना सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल, तो आप यहाँ पे लिख देंगे रिन्यूएबल, ठीक है, तो उसमें तो सिर्फ आपका फॉरेस्ट आएगा, ठीक है। और अगर आप नॉन रिन्यूएबल लिखेंगे तो उसमें आपका कोल, नेचुरल गैस, ठीक है, कोल, नेचुरल गैस और मिनरल्स, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल्स हैं। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन 5 है, वाई डू वी से दैट पेट्रोलियम इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो पेट्रोलियम को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि रिन्यूएबल वो होते हैं जो दोबारा से बन सकते हैं, मगर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो एक बार अगर इस्तेमाल कर लिए तो उसके बाद दोबारा आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम इज़ कंसिडर्ड आ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म from remains of microorganisms and plants that get buried deep inside the earth. Once extracted and used, it cannot be replenished. यानी कि पेट्रोलियम जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि इसको मिलियंस, सदियाँ लग जाती हैं बनने में। कैसे बनता है? जैसे जो जानवर, पेड़ पौधे मर जाते हैं, फिर उसके बाद ज़मीन में दब जाते हैं, फिर उससे पेट्रोल बनता है। फिर उसके बाद अगर एक बार उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि एक बार अगर उसको बाहर निकाल लिया, उसको इस्तेमाल कर लिया, तो वो दोबारा रेप्लेनिश नहीं हो सकता, वो दोबारा से जनरेट नहीं हो सकता है जल्दी से। क्वेश्चन 6 है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीग्रो फॉरेस्ट, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो फॉरेस्ट दोबारा से बनाना डिफ़िकल्ट होता है, क्यों? तो रीग्रोइंग फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इट टेक्स मैनी ईयर्स फॉर ट्रीज़ टू मैच्योर। ट्रीज़ को बड़ा होने में ना कई साल लग जाते हैं। एडिशनली इसके अलावा द सॉइल में बिकम डिग्रेडेड, सॉइल ख़राब हो जाती है, लूजिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, मेकिंग इट लेस सूटेबल फॉर न्यू प्लांट ग्रोथ। तो सॉइल जो है वो ख़राब हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, और अगर एक बार ना डिफॉरेस्टेशन हो जाए, एक बार सारे पेड़ काट दिए जाए, तो मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं रहती कि उसमें फिर से अच्छे से पेड़ उग जाएं, तो जल्दी से पेड़ फिर उगते भी नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज अर्बन डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर कैन ऑल्सो हिंडर रिफॉरेस्टेशन एफर्ट्स। तो ह्यूमन एक्टिविटी, इंसान बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमने हर जगह घर बना दिए हैं, खेती करते हैं, पेड़ काट देते हैं, तो उससे भी दोबारा से जंगल बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन लिस्ट ऑफ 5 डेली एक्टिविटीज़ इन विच यू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज सजेस्ट बाय वेज बाय विच यू कैन रिड्यूस देयर यूज़। ठीक है, तो आप देखो कई सारी एक्टिविटीज़ मैं आपको ऐसे करके बता देती हूँ। जैसे कि आप कुकिंग करते हैं, है ना, तो कुकिंग सबसे पहले आप लोग लिस्ट बना सकते हैं कि भाई हमारी जो डेली एक्टिविटी है, ऐसे करके डेली एक्टिविटी, फिर उसके बाद आप नेचुरल रिसोर्स और वेज टू रिड्यूस, वेज टू रिड्यूस। तो आप इस तरीके से एक टेबल टाइप की बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि कुकिंग है, ठीक है, कुकिंग आप लोग नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल गैस, है ना, जो हम लोग सिलेंडर वगैरह आता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, तो नेचुरल गैस हो गया। इसकी जगह आप कैसे कम कर सकते हैं? यूज़ सोलर कुकर, हम लोग सोलर कुकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है ड्रिंकिंग, डेली एक्टिविटी है ड्रिंकिंग। क्या होता है नेचुरल रिसोर्स? पानी होता है, तो आप रिड्यूस, ठीक है, वाटर एफिशिएंट, रिड्यूस वेस्टेज, रिड्यूस वेस्टेज मतलब टंकी बंद कर दें भाई जब आपने पानी पी लिया है। तो पेपर है ना, वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। कहाँ से आता है? ट्रीज से आता है। कैसे कर सकते हो? यूज़ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, यूज़ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो क्या है, कहाँ से आती है? बहुत सारी कोयले से बनती है ना, वाटर से बनती है, हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर। कैसे कर सकते हो? एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करके। तो आप लोग लिख देंगे एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस, है ना, एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस का इस्तेमाल करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ड्राइविंग कार,
कार ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग, या फिर स्कूटर ड्राइव करते हैं तो ड्राइविंग। नेचुरल रिसोर्स पेट्रोल है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसकी जगह, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, तो आप इसकी जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग और भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 4 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की वजह से आप सांस ले रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बिजली आप बना सकते हैं विंड टर्बाइन की मदद से, एरोप्लेन चल पा रहे हैं और आप पतंग उड़ा पाते हैं। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो गई जिसकी वजह से, है ना, हवा की वजह से हो रही है। क्वेश्चन 9 है हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड एनहेंसिंग द ग्रीन कवर ऑफ योर लोकेलिटी। आप अपने आसपास जो है ग्रीन एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं, पेड़ लगा करके। एक्शन बताइए। एनकरेज नेबर्स टू ग्रो प्लांट्स इन देयर गार्डन्स, गार्डन्स में प्लांट लगा सकते हैं। कोलैबोरेट विद लोकल स्कूल टू क्रिएट ग्रीन इनिशिएटिव, लोकल स्कूल के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि ग्रीन इनिशिएटिव खड़ा कर सकें। एडवोकेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रीज एंड ग्रीन स्पेसेस, आप खुद पेड़ लगा सकते हैं कि भाई गार्डन्स में ज़्यादा पेड़ होने चाहिए। पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी ट्री प्लांटिंग ड्राइव, प्लांट ट्रीज इन लोकल पार्क्स एंड ओपन स्पेसेस, तो आप पेड़ लगाइए। इलस्ट्रेशन है जिसमें फूड बन रहा है, ठीक है। कौन सी एनर्जी है, इसमें सोलर कुकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। नेम वन बेनिफिट नेम वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। तो फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, नुकसान नहीं, फ़ायदा क्या है, ड्रॉबैक यानी कि कमी क्या है इसमें। तो बेनिफिट है कि सोलर एनर्जी इज़ रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, हैंस इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ड्रॉबैक है डिपेंडेंस ऑन वेदर, solar energy cannot be used during cloudy days or at night which limits its reusability and convenience। तो भाई सोलर एनर्जी है तो सिर्फ जब सन निकलेगा तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना, उसके अलावा नहीं कर सकते। क्वेश्चन 11 है कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, व्हाई डू यू थिंक सो। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब जंगल काट देंगे तो उससे मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ऐसा क्यों। तो विदाउट ट्रीज द सॉइल कैन बी वॉश्ड अवे बाय रेन लीडिंग टू लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल। तो अगर आप पेड़ नहीं होंगे ना तो जो मिट्टी होती है ना उसकी जो टॉप सॉइल सबसे ज़्यादा अच्छी होती है वो हवा से पानी से उड़ जाती है फिर। फर्दर मोर फॉलन लीव्स फ्रॉम ट्रीज डिकम्पोज एंड एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एनहेंसिंग द फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। तो जो पत्तियां ज़मीन पर गिरती हैं ऑर्गेनिक मैटर बनता है, तो जो मिट्टी होती है ना वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, उसकी पत्तियां जब नीचे गिरती हैं फिर सड़ती हैं तो अच्छी उपजाऊ मिट्टी बनती है पेड़ों से। Cutting down trees impacts the quality of soil because tree roots help to bind the soil together preventing erosion। तो अगर पेड़ काट देंगे तो जो पेड़ हैं उसकी जड़ जो कि मिट्टी को बांध करके रखते हैं, तो पेड़ कट जाएंगे तो मिट्टी बंधी नहीं रहेगी और जो मिट्टी है वो अच्छी नहीं रहेगी, फिर उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। Explain 2 ways in which human activities pollute the air। Propose one action which can help in reducing air pollution। तो 2 एक्टिविटीज़ जिससे जो है लोग एयर पोल्यूशन फैलाते हैं और बताइए कि एयर पोल्यूशन कैसे कम हो सकता है। तो आंसर है डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस नंबर ऑफ ट्रीज दैट कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ अगर काट देते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी जो इंसान छोड़ेंगे, ट्रीज तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पेड़ नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, तो ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बर्निंग फोसिल फ्यूल्स इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज रिलीज हार्मफुल पॉल्यूटेंट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इनटू एयर। तो बहुत ज़्यादा अगर फोसिल फ्यूल हम बर्न करते हैं, जैसे कि फोसिल फ्यूल क्या होता है, जब हम व्हीकल चलाते हैं तो बहुत सारे पोल्यूटेंट निकलते हैं, जो फैक्ट्रियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक्शन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, प्रमोट द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ हम लोग करेंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टू डिक्रीज़ द नंबर ऑफ फोसिल फ्यूल पावर्ड व्हीकल्स ऑन द रोड। तो फोसिल फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स जो हैं अगर हम रोड पर कम कर देंगे तो फिर उससे जो है ठीक हो सकती हैं चीज़ें काफ़ी। नेक्स्ट है फैमिली, एक फैमिली है वो यूज़ करती है सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गैस स्टोव टू किक एंड अ विंड मिल फॉर पंपिंग वाटर फ्रॉम वेल, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो सनलाइट फॉर अ वीक। तो एक फैमिली सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करती है बिजली के लिए, पानी के लिए, हर चीज़ के लिए। एक हफ्ते तक अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा। इफ़ देयर वर नो सनलाइट फॉर अ वीक सोलर पैनल्स वुड नॉट बी एबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी।
धूप नहीं होगी तो सोलर पैनल बिजली नहीं बना पाएंगे। लीडिंग द फैमिली टू रिलाई ऑन ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर, तो दूसरी पावर पर उनको रिलाई करना पड़ेगा। एडिशनली द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स वुड बी अफेक्टेड ड्यू टू द लैक ऑफ सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर बिजली वो लाइट पूरे 7 दिनों तक अगर वो ही नहीं आएगा, सूरज ही नहीं आएगा, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में भी प्रॉब्लम होगी पेड़ों को, फैमिली को भी प्रॉब्लम होगी, वो दूसरे सोर्सेज से उनको फिर एनर्जी लेनी पड़ेगी। फिल अप द ब्लैंक्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, है ना, ठीक है, तो ब्लैंक से आप इसको फिल करना है। तो नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, फिर उसके बाद नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल तो फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। रिन्यूएबल होते हैं वाटर, एयर, फॉरेस्ट, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखो कि देयर इज़ एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ट्रीज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर हाउसिंग। तो घर के लिए भाई लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो पेड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। देयरफॉर ट्रीज आर बीइंग फेल्ड, तो पेड़ों को काटा जा रहा है। क्या ये जस्टिफाइड है? आप इसको डिस्कस करिए। तो भाई ट्री प्ले crucial role in maintaining ecological balance by providing oxygen, supporting wildlife, preventing soil erosion। तो plants जो है ना, trees जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा crucial, काफ़ी ज़्यादा important role play करते हैं ecological balance को maintain करने के लिए। ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवर है ना रहते हैं। और हमने इससे थोड़ी देर पहले भी देखा था कि वो सॉइल इरोजन प्लांट्स जो हैं वो बचाते हैं। लार्ज स्केल पर अगर डिफॉरेस्टेशन होगा कैन लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी होता है अलग अलग टाइप के प्लांट्स, अलग अलग टाइप के जीव जंतु। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आएगी, डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल होगा। वाटर साइकिल भी तो भाई तभी ना पेड़ जो है उससे ट्रांसपिरेशन होता है, बारिश होती है, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज यूजिंग अल्टरनेटिव मटीरियल्स, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस ऑन ट्री फेलिंग एंड प्रमोटिंग रिफॉरेस्टेशन कैन हेल्प बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो भाई बिल्कुल अच्छे से जो है सस्टेनेबल प्रैक्टिस करें कि बहुत ज़्यादा पेड़ ना गिराने पड़े, और इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट को कम नुकसान हो। क्वेश्चन 16, प्रपोज अ प्लान टू यूज़ लेस वाटर इन योर स्कूल। आप ऐसा प्लान प्रपोज करें कि स्कूल में कम पानी का इस्तेमाल हो। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू मेक दिस प्लान हैपन? आप कौन से स्टेप लेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो। एंड हाउ वुड इट हेल्प द एनवायरनमेंट, और उससे एनवायरनमेंट की कैसे मदद होगी। तो प्लान टू यूज़ लेस वाटर, यूज़ ग्रे वाटर फॉर गार्डनिंग पर्पसेस। ग्रे वाटर बेसिकली जो रीयूज्ड वाटर होता है वो गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करो। इम्प्लीमेंट अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो बारिश का पानी है उसको इस्तेमाल किया जाए। इंस्टॉल वाटर एफिशिएंट फॉसेट्स एंड टॉयलेट्स। तो वाटर एफिशिएंट जो है टंकियाँ और टॉयलेट्स वगैरह लगाए जाएँ। इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मॉनिटर वाटर यूसेज रेगुलरली एंड सेट रिडक्शन टारगेट। तो वाटर यूसेज जो है वो सही से होनी चाहिए, और कुछ टारगेट भी बनाना चाहिए कि इतना हम लोग रिड्यूस करेंगे। एनकरेज स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो ऐसे हमें मतलब कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो जो है पानी का सही इस्तेमाल करें। कोलैबोरेट विद लोकल अथॉरिटीज़ एंड एक्सपर्ट्स टू इंस्टॉल वाटर सेविंग डिवाइसेस। तो वाटर सेविंग डिवाइसेस का भी हम लोगों को जो है वो लगवानी चाहिए। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होंगे? प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल वाटर यूसेज विद इन द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में भी हम लोगों को सस्टेनेबिलिटी की भाई इस तरीके से पानी का इस्तेमाल किया जाए कि आगे की जनरेशन भी उनका इस्तेमाल कर पाए, है ना। और एनर्जी यूज़ जो है वाटर ट्रीटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी हम लोगों को कम करना चाहिए। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।